हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मस्ती भरे चटपटे चुटकुले में। तो आइए शुरू करते हैं चटपटे चुटकुले। राहुल गांधी, अगली बार हमारी सरकार बनी तो हम पूरे खेत में सीमेंट से प्लास्टर करवा देंगे, फिर चाहे बारिश कितनी भी हो खेत में फसल खराब नहीं होगी। ये सुनकर फसल भी हंसते हंसते गिर पड़ी। संता, ओ यार, कार की स्पीड इतनी क्यों बढ़ा दी? बनता, वो कार की ब्रेक फेल हो गई है, एक्सीडेंट हो जाए इसके पहले घर पहुंच जाते हैं। ट्रेन चली, संता एक डिब्बे में चढ़ गया। टीटी बोला, क्यों पाजी, नजर नहीं आता, यह लेडीज का डिब्बा है। संता, सॉरी जी, मुझे लगा कि आप मर्द हो। पति, मेरी फिल्म में काम करोगी? पत्नी, हाँ, क्या करना होगा मुझे? पति, तुम्हें धीरे धीरे पानी में उतरना होगा। पत्नी, ओके, फिल्म का नाम क्या होगा? पति, गई भैंस पानी में। आज ट्रेन में एक अति सुंदर चीनी महिला बगल में बैठी थी, पर मैंने बात नहीं की। बहिष्कार मतलब बहिष्कार। रावण वध के बाद हनुमान जी, प्रभु, रावण का शव दिल्ली लेकर चलना है। रामचंद्र जी, क्यों? हनुमान, प्रभु, वहाँ एक केजरीवाल है जो सबूत मांगेगा। रॉयल पेंट लगाए तो घर रंगीन दिखता है। अरे पागल, 100 की रॉयल स्टॉक पियो, सारा शहर रंगीन दिखता है। अखिल भारतीय दारू एवं बेवरा पार्टी जिंदाबाद। फ्लाइट में पायलट ने अनाउंस किया, हम आधे घंटे में लैंड करने वाले हैं। फिर वो माइक बंद करना भूल गया और को पायलट से बोला, अब तो बस एक गरम चाय पीऊंगा, फिर एक एयर होस्टेस की पप्पी लूंगा। एयर होस्टेस ने यह सुनकर माइक बंद करने के लिए भागी और बच्चे के पैरों में फंसकर गिर गई। बच्चा बोला, तुझे बड़ी जल्दी है, सुना नहीं, पहले वो चाय पिएगा। पत्नी, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है, खाते ही गर्मी गायब। पति, क्या बना दिया तुमने यार? पत्नी, नवरत्न तेल के पकौड़े। जूता छुपाई की रस्में शादियों में सालियां करती है, पर पता नहीं मंदिरों में ये रस्म कौन साले करते हैं। भारत में ट्रेन इतनी लेट आती है कि पटरी पर आत्महत्या करने वाला भी चिप्स के पैकेट और पानी की बोतल लेकर लेटता है। टॉमी कुत्ता, आज मेरे मालिक ने रात 3 बजे एक चोर पकड़ा। शेरू कुत्ता, तुम कहाँ थे? टॉमी कुत्ता, कुत्ता हूँ, कोई इंसान नहीं जो रात भर नेट चलाता रहूं, मैं तो आराम से सो रहा था। पिता पुत्र से, परीक्षा में कितने नंबर आए? पुत्र पिता से, 1 नहीं आया बल्कि पूरे आए हैं। पिता, शाबाश, 99 नंबर लाया है मेरा बेटा। पुत्र, नहीं, मैंने कहा 100 में से 1 नहीं आया, 0 आए हैं। पापा, बेटा तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? पप्पू, पापा 80% आए हैं पापा, पर मार्कशीट पर 40% लिखा है। पप्पू, बाकी के 40% आधार कार्ड लिंक होने पर सीधे अकाउंट में आएंगे। पापा बेहोश। पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति, जो चोरी करता है वह बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली, और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींद चुराई थी, मेरे दिल चुराया था, उनके बारे में क्या ख्याल है? पति, कह तो रहा हूँ, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। बादाम खाने से अकल आती है, धोखे खाने से अकल आती है, तो सोचो बादाम धोखे खाने से कितनी अकल आती। हद है यार, काली मिर्च ₹900 में 1 किलो। सोचो अगर गोरी होती तो कितना भाव होता। गवार फली 80 रुपए किलो। सोचो पढ़ी लिखी होती तो कितना भाव होता। पति, अगर मुझे लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगी? पत्नी, आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी, मैं भी खुश और आप भी खुश। पति, 20 रुपए की लगी है, ये ले 10 रुपया और निकल ले। जितनी मर्जी ऑनलाइन शॉपिंग करते रहो, पर मेरे पास आपको खुद ही चल कर आना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट पर बाल नहीं काटते। कालू नाई के कठोर वचन। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू एक बार नाराज हो गया, कहने लगा, माता, आज से मैं आपकी सवारी नहीं रहूंगा। दुनिया आपकी पूजा करती है लेकिन मेरी नहीं। जब लक्ष्मी जी ने उल्लू को मनाते हुए कहा कि तुम फिक्र मत करो,
मुझसे पहले अब से तुम्हारी पूजा हुआ करेगी। बस उसी दिन से लक्ष्मी पूजा के ठीक 11 दिन पहले दुनिया भर के उल्लू पूजे जाने लगे। आप और हम इस त्योहार को करवा चौथ के नाम से जानते हैं। No. मैंने आज गर्लफ्रेंड से कहा, तुम्हारा नाम हाथ पे लिखूं या दिल पे? तो वो बोली, प्यार ही करते हो तो प्रॉपर्टी के पेपर पे लिखो ना। ये लड़कियां भी स्टार प्लस देखकर होशियार हो गई है। No. टीचर, मान लो तुमने अपने दोस्त को 500 रुपये दिए, मगर उसे सिर्फ 200 रुपये की जरूरत है, तो बताओ वो तुम्हें कितने वापस देगा? स्टूडेंट, एक भी नहीं सर। टीचर, क्या तुम इतना गणित भी नहीं जानते? स्टूडेंट, गणित तो जानता हूँ सर, पर आप मेरे कमीने दोस्तों को नहीं जानते। No. एक बार एक फौजी की बीवी मायके जाने का जिद करती है। फौजी कहता है कि सुबह फौजी तरीके से बात करना। बीबी 8 बजे सुबह सावधान होकर बोलती है, जय हिंद श्रीमान, मैं 1 माह के लिए मायके जाने की छुट्टी लेने आई हूँ, आज्ञा दे श्रीमान। फौजी, ठीक है, पर तुमने अपना चार्ज किसको दिया है? बीबी, रहने दो, नहीं जाना। No. मरीज, डॉक्टर साहब, जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, क्या करूं? डॉक्टर, जोड़ों तो भगवान बनाता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? पप्पू का परीक्षा पेपर चल रहा था। मैडम बहुत सख्त थी, इसलिए नकल मारने का कोई मौका नहीं दे रही थी। पप्पू ने एक पर्ची मैम को दी तो मैडम पूरे पेपर के दौरान कुर्सी पर ही बैठी रही। सबने खूब नकल मारी। सभी बच्चों ने पूछा, अरे पप्पू, तूने पर्ची में ऐसा क्या लिखा था? पप्पू बोला, मैंने लिखा था, मैडम जी आपकी सलवार पीछे से फटी हुई है। पप्पू पास हो गया। एक लड़की पुलिस में भर्ती हुई। सहेली, कैसी चल रही है पुलिस वाली लाइफ? लड़की, बड़ी बेकार, सारा दिन यस सर करने में और सारी रात बस सर करने में ही निकल जाती है। जीवन में एक बात हमेशा ख्याल रखना, आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं आएगा। इसलिए ठंड आ गई है, अपना ध्यान रखना, कहीं सर्दी न लग जाए। हैप्पी विंटर। No. मरीज दौड़ते हुए डॉक्टर के पास आता है और कहता है, मरीज, डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज दस्त लगे हैं। डॉक्टर, ये गोली ले लो, आराम हो जाएंगे। मरीज, गोली छोड़ो, पहले 1 बाल्टी पानी दो, आपकी सीढ़ियां धोनी पड़ेगी। No. टीचर ने बच्चे की कॉपी पर नोट लिखकर भेजा, कृपया बच्चों को नहलाकर भेजा करें। जवाब में बच्चों की मां ने लिखा, कृपया बच्चों को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। No. दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नए जोक में, तब तक हंसते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।